वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी का जो यूनिट 6 है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड देन टू प्रोटीन्स। ठीक है, हमें पता है डीएनए और आरएनए दोनों हेरिडिटरी मटेरियल्स हैं। ठीक है, और ये पेरेंट्स से बच्चों में जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। और डीएनए के अंदर सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है जीन्स की फॉर्म में। ठीक है, और डीएनए से वो इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाती है। आरएनए जो है वो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है और आरएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन डीएनए से जाती है कि किस तरह कौन सा प्रोटीन जो है वो सेल्स के लिए बनाना है। और प्रोटीन आपको पता है हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और इनके हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है, हमारे जो हेयर्स हैं उनमें प्रोटीन होती है। ठीक है, और हमारे जो मसल्स हैं वो प्रोटीन से बने हुए हैं। और इसी तरह हमारी बॉडी का जो फंक्शन है बहुत सारे वो भी प्रोटीन्स के थ्रू परफॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इंजाइम्स की बात करें तो इंजाइम्स भी प्रोटीन से बने होते हैं, ये किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं। हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स भी केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, ये भी प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये भी प्रोटीन इन नेचर होती हैं। तो प्रोटीन्स जो है इनसे हमारी बॉडी का बहुत सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो परफॉर्म होता है। ठीक है, और डीएनए से आरएनए में ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, कौन सा प्रोटीन कैसे बनाना है और आरएनए इस इन्फॉर्मेशन से आगे प्रोटीन कैसे बनाएगा, ये सारा हम आज स्टडी करेंगे। और इस टॉपिक को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं इसको और जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं इसको। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि डीएनए के अंदर आपको पता है कि जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं डीएनए के, जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं उनको हम जीन्स बोलते हैं। डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन्स को कैसे बनाना है, कौन सी प्रोटीन जो है वो किस तरह से बनानी है। और यहाँ पे आप हाईलाइट करें, लिखा हुआ है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ठीक है, सेंट्रल कहते हैं मेन को, डोग्मा कहते हैं किसी भी प्रिंसिपल को या असूल को। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ से मुराद ये है कि ज़िंदगी का जो बुनियादी असूल है, मतलब जिस तरह से प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी का बहुत सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन्स कैसे बनाएंगे, ये सारी जो सेंट्रल डोग्मा है, मतलब जो लाइफ की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उनमें किस तरह से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इस सारे इन्फॉर्मेशन को डीएनए से ये इन्फॉर्मेशन आरएनए में कैसे जाएगी, फिर आरएनए से आगे प्रोटीन कैसे बनेगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का जो बुनियादी जो असूल है। ठीक है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको पता है बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं एट मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। द फ्लो ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड फ्रॉम आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। यानी जो इन्फॉर्मेशन भी, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए से आरएनए में कैसे जा रही है और फिर आरएनए से आगे प्रोटीन कैसे बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ठीक है, और प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर द मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इनसे बनता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस की बात करें, ठीक है, तो हमारी आइज़ में प्रोटीन होता है, हमारे नेल्स में प्रोटीन होता है, हमारे हेयर्स में प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी का बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन। इसी तरह फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हैं, बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जैसे एंजाइम्स जो हैं, दीज आर प्रोटीन इन नेचर, हार्मोन्स हो गए। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन भी हमारी बॉडी में प्रोटीन्स जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रोटीन जो है ये रोल प्ले करते हैं। और प्रोटीन बनाने का ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। ठीक है, और प्रोटीन किस तरह से बनेगी, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगा, ठीक है, इस सब को कौन बताता है, ये बताता है डीएनए। ठीक है, द करेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोटीन इज़ प्राइमरली डिटरमाइंड बाय द डीएनए। अब जो प्रोटीन सिंथेसिस है, यानी प्रोटीन बनने का जो अमल है, जो प्रोसेस है, ये कितने स्टेप्स में होता है, तो ये 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, नंबर 1 इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर 2 इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने का जो पूरा प्रोसेस है इसके 2 स्टेप्स हैं
और इन दोनों स्टेप्स को हम मिला के जो है वो जीन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। टुगेदर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर नॉन एज जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का जो मेन बुनियादी जो असूल है वो क्या है कि जो पहले डीएनए से इन्फॉर्मेशन जाती है आरएनए में, और फिर आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं हम किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। उसका फर्स्ट स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अभी बताया ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को मिला के हम क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। इन विच आरएनए मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द डीएनए, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोसेस है प्रोटीन बनाने में उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, पहले हम डीएनए से जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल बनवाएंगे, ठीक है। और ये डिफरेंट स्टेप्स में होता है। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले जो चीज़ है वो क्या होता है, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स, पहले हम डीएनए से जो है वो आरएनए बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए। और कैसे बनेगा? बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स अनवाइंड फ्रॉम ईच अदर। आपको पता है डीएनए जो है उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और वो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपको पता है कि वो इस तरह से जो है वो हेलिकल शेप में होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर जो है वो वाइंड हुए हुए होते हैं, ठीक है। और इस पहले क्या होगा कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अनवाइंड होंगे, यानी एक दूसरे से सेपरेट होंगे, अलग होंगे, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड इज़ कॉपी, ठीक है। सिर्फ एक डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और फिर बताया हुआ है आपको कि द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए इज़ कॉपीड into the form of मैसेंजर आरएनए, ठीक है। हमने मैसेंजर आरएनए की 3 टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट टाइप थी आरएनए की 3 टाइप्स पढ़ी थी। फर्स्ट टाइप थी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का ये काम था कि ये डीएनए से इन्फॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है। और फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करके प्रोटीन बनानी है ये बताता है, ठीक है। तो पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अनवाइंड यानी कि एक दूसरे से अलग होंगे, फिर एक ही डीएनए स्ट्रैंड जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन कॉपी होगी, और जो इसका डीएनए स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा उसको कॉपी करेंगे और उससे क्या बनाएंगे? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। After the gene is copied, both DNA strands coil together again and regain their normal double stranded shape, ठीक है। क्या होता है कि जब जो है डीएनए के एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन कॉपी करके उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉपी करके उससे मैसेंजर आरएनए बनवा लिया जाता है, उसके बाद जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है वो दोबारा एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और दोबारा से अपना जो डबल स्ट्रैंडेड जो स्ट्रक्चर है वो उसको दोबारा से रीगेन कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर एंड जो है ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है, इसमें क्या होता है, डीएनए से हमने क्या बनवाया है? मैसेंजर आरएनए। डीएनए के एक स्ट्रैंड की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कॉपी करके उससे हमने क्या बनवाया है? मैसेंजर आरएनए। तो ये फर्स्ट स्टेप था प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन बनाने का। सेकंड स्टेप जो है प्रोटीन सिंथेसिस का वो क्या है? ट्रांसलेशन, ठीक है। अब जो डीएनए से हमने मैसेंजर आरएनए बनवाया, वो मैसेंजर आरएनए आगे जो है वो प्रोटीन कैसे बनवाएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। द मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस मूव्स इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर इट बाइंड्स टू अ राइबोसोम। और आपको पता है प्रोटीन बनाने में कौन सी ऑर्गेनेली हेल्प करती है? वो है राइबोसोम, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए जब बन जाएगा वो न्यूक्लियस में बनता है, उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है, जहाँ पे इसने जाके राइबोसोम के साथ मिलना जुड़ना होता है, ठीक है। अब ये कैसे होगा सारा प्रोसेस ट्रांसलेशन का, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नंबर 1 है राइबोसोम रीड द मैसेजेस या कोड्स प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले जो राइबोसोम है वो ऑर्गेनेली जो कि प्रोटीन बनाएगी, वो जो कोड्स जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उस इन्फॉर्मेशन को, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो डीएनए से आई है मैसेंजर आरएनए के अंदर, उसको ये स्टडी करता है, उसको रीड करता है, ठीक है। फिर आपको पता है कि प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमाइनो एसिड्स चाहिए, तो वो अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए लेके आता है और उनको आपस में लिंक करता है। अच्छा, मैसेंजर आरएनए के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनाना है और किस तरह से कौन सा अमाइनो एसिड कौन से अमाइनो एसिड के साथ जोड़ के वो प्रोटीन बनाना है, ठीक है। अमाइनो एसिड्स किस तरह कौन से सीक्वेंस में आपस में जुड़ेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर होती है। और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए जो हैं वो ब्रिंग करते हैं अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ कोड्स प्रेजेंट इन द मैसेंजर आरएनए, ठीक है।
सबसे पहले हमने कहा ट्रांसलेशन में जो मैसेंजर आरएनए बन चुका है डीएनए से, उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन कैसे बनाना है, कौन से अमाइनो एसिड कौन पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, उनका सीक्वेंस क्या होगा, वो सारा। फिर ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक लेके आते हैं, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन जो मैसेंजर आरएनए के अंदर होती है कि कौन सा अमाइनो एसिड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो वो ट्रांसफ़र आरएनए उन सारे अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम तक पहुँचाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है लास्ट स्टेप, द पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ फॉर्म्ड विच अल्टीमेटली बिकम्स अ प्रोटीन। फिर एक लॉन्ग चेन बनती है अमाइनो एसिड की जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, और बाद में वो फोल्ड होके जो है वो प्रोटीन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो जो एंड है, रिज़ल्ट है ट्रांसलेशन का, वो ये है कि एंड में मैसेंजर आरएनए जो है वो उससे प्रोटीन बन जाती है, ठीक है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है फर्स्ट स्टेप जो है प्रोटीन सिंथेसिस का, वो है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमने कहा था ये डीएनए जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ये हेलिक्स लाइक शेप में मौजूद है। इनके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए अनवाइंड होते हैं, यानी एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। फिर डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, इसका जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, वो कॉपी होता है, उससे मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। फिर ये सारा जो प्रोसेस है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है, ये मैसेंजर आरएनए जो इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो कौन सी अमाइनो एसिड के साथ जुड़ के प्रोटीन बनाएगा। फिर जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो ये आपको नज़र आ रहा है ये साइटोप्लाज्म में मूव करता है, और फिर इस मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बनती है, ठीक है। पहले पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और फिर प्रोटीन जो है वो बन जाएगी। तो टुगेदर इन दोनों स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन या सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।